हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका अगेन स्वागत करता हूं। अब हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जी हां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस मत करिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो जनरली जो हमारे पास टाइप होगा, पहले हम उन टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद उनको सिंगल सिंगल स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो दोस्त, जैसा इसका नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। क्या होता है? कंबाइन होना। जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो है कंबाइन होकर एक तीसरा कंपाउंड बनाते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो दूसरा जो टाइप आएगा वो आएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा आएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई एक सब्सटेंस है वो सिंपलर कंपाउंड में टूट जाता है, राइट? अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे हम? डीकंपोजिशन। इस डीकंपोजिशन के अंदर हम तीन टाइप का डीकंपोजिशन पढ़ेंगे, है ना? कौन कौन सा पढ़ेंगे हम? पहला पढ़ेंगे हम थर्मल डीकंपोजिशन, मतलब किसी थर्मल हीट देने पर वो डिकम्पोज होकर जो है सब्सटेंस में टूट जाए। दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर वो जो सब्सटेंस है वो स्मॉलर या सिंपलर कंपाउंड में टूट जाए, ठीक है। और तीसरा हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक, राइट? या सन की रेज आपने डाला या फोटोसिंथेसिस, मतलब सनलाइट में जो रिएक्शंस होती है उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, राइट? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें तीन टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो डिकम्पोजिशन, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो डिकम्पोजिशन भी आप बोल सकते हैं। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? तीसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है मेरा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, है ना? और चौथा जो टाइप है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधी सी बात है, आप लोग समझते होंगे। जैसे आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है और मान लीजिए वो टॉपर है और बहुत अच्छा पुराने स्कूल में अच्छा पढ़ता था, वहां से आता है, वो आपकी क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है, वो टॉपर को अपनी जगह से हटा देता है। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को अपनी जगह से क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे, है ना? उसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? तो ये आज हमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर हम चार टाइप की केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर अगेन तीन टाइप पढ़ेंगे, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो डीकंपोजिशन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिंगल सिंगल रिएक्शन के साथ। तो दोस्तों फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन को हमें कैसे याद रखना है? मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है A और दूसरा सब्सटेंस है B। ये दोनों सब्सटेंस मिलके एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं AB। इस टाइप की जो रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू सब्सटेंस मिक्स टुगेदर एंड अनदर सब्सटेंस, राइट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे एग्जांपल लेना चाहूं तो आप सिंपल लिख सकते हैं H2 plus O2 gives 2H2O। H2 plus O2 gives 2H2O, राइट, है ना? अगेन H2 plus Cl2 gives 2HCl। ये इसका एग्जांपल हो गया, राइट? तो इस टाइप से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसके एग्जांपल से सिंपल से दो एग्जांपल से आपको सिंपली रटने हैं, बहुत इजी एग्जांपल है ना? H2 plus O2 gives 2H2O, H2 plus Cl2 gives 2HCl, राइट? तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आइए जानते हैं। तो दोस्तों जानते हैं आप डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में हम पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, उसकी वजह से अगर वो दो टुकड़ों में टूट जाता है तो इस टाइप के डीकंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन। क्या होगा? ड्यू टू हीट, किसके थ्रू, है ना? ड्यू टू हीट और एनर्जी, राइट, और एनर्जी, है ना? If one compounds break down into another two compounds, simply decomposition reaction क्या होती है? पहले मैं देख लीजिए आप, एक कोई कंपाउंड है AB, वो किसमें टूट गया? A plus B, दो डिफरेंट कंपाउंड्स में टूट गया, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है इसका एग्जांपल देखिए। आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो अपना चूना पत्थर होता है, राइट? जब हम इसे क्या करते हैं?
गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसे हीट प्रोवाइड करते हैं लगभग, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO3 CO2 इसके अंदर से क्या होती है, उड़ जाती है और हमें जो मिलता है वो व्हाइट लाइन, कौन सा चूना मिलेगा, है ना, व्हाइट लाइन हमें मिल जाता है, राइट। तो ये जो है एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। तो हमें क्या करना है, इसमें हीट प्रोवाइड करनी, क्या प्रोवाइड करनी है, हीट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो जब हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और उसकी वजह से उसके जो कंपाउंड्स हैं, जो सब्सटेंस है वो अलग अलग हो जाएंगे, इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया 2NaCl, जब हम इसके सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो ये हमें क्या देगा, 2Na, राइट, प्लस Cl2, क्या दे देगा हमें, 2Na प्लस Cl2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 4Al प्लस 3O2। इस टाइप से ये क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड टूट गया, किसमें टूट गया, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड में। सोडियम क्लोराइड किसमें टूट गया, सोडियम और क्लोराइड में अलग अलग डिकम्पोज हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, सेकंड वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक। मैंने वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक लिख दिया था, आप देख लीजिए, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम उसे बोलते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हम इसके ऊपर लाइट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे, तो डिफरेंट सब्सटेंस में टूट जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही फेमस, AgBr, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, 2Ag प्लस Br2, राइट, है ना, सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। 2AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड जो है वो किसमें टूट जाएगा, 2Ag और Cl2 में। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइट लिखना इंपॉर्टेंट है। किसकी उपस्थिति में हो रही है रिएक्शन, लाइट की उपस्थिति। जब भी हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये जो है दो डिफरेंट सब्सटेंस में टूट जाएगा। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है, रिएक्शंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हम क्या बोलते हैं, फोटो और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट। तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज याद करनी होगी, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है दोस्तों, देखिए, जो सारे के सारे जो मेटल्स हैं, जो हमारे पास जो एटम्स हैं, जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, वो सब कैसे कितना जल्दी रिएक्शन करते हैं, उसके बेस पर उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की साइड आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, उसका नाम है पोटेशियम। सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, सॉरी, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, है ना, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है निकल, उसके बाद आता है स्ट्रोंशियम, उसके बाद आता है पीबी, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है आपका, हाइड्रोजन की बात लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन से क्योंकि चेंज हो जाती है, क्यू, कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt। ये एक रिएक्शन है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का एक छोटा सा तरीका है, जो ट्रिक है मैंने खुद नहीं बनाई है ना। कई बार आपको देखिए इसमें क्या आएगा, है ना, K फॉर करीना, है ना, करी ना, कार, मांगे, है ना, कौन सी, अल्टो, जेन और फरारी। नी, सुनो प्रभु, 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 हाँ, हाँ के बाद क्यों, क्यों, हाँ जी, ए जी और पटालो, राइट।
एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं जनरली यूज करता हूँ इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने के लिए। आप भी इसको याद कर सकते हैं। करीना कार मांगे, अल्टो, जेन, फरारी, नी, सुनो प्रभु, हाँ, क्यों, हाजी, एजी और पटालो, राइट। इस टाइप से हम रिएक्टिविटी सीरीज से जो ज्यादा रिएक्टिव है उस वाली मेटल को या उस वाले सब्सटेंस को हम निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की साइड है वो नीचे वाले जो सब्सटेंस है, मेटल्स है, उनको क्या करेगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके एग्जाम्पल की, मैं बात करता हूं क्या है एग्जाम्पल पहला, देखिए, है ना। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, जिंक प्लस H2SO4। जब मैं जिंक की रिएक्शन किससे कराता हूं, H2SO4 से। क्या कराता हूं, अब देखिए ये जिंक यहां पर है और हाइड्रोजन उसके नीचे है ना, हाइड्रोजन उसके नीचे है। तो ये H2SO4 में से जिंक क्या करेगा, H2 को रिप्लेस कर देगा। तो यहां क्या बचेगा हमारे पास, ZnSO4 प्लस H2, राइट। इस टाइप से हम जो है ये वाली रिएक्शन को यहां पर लिख सकते हैं कि जिंक जो है जो हमारा H2SO4 होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, जिसे हम गंधक का अम्ल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। इसमें से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पर कौन आके बैठ जाएगा, खुद जिंक आके बैठ जाएगा, राइट। उस खुद जिंक आके बैठ जाएगा। अगला दूसरा जो है हमारे पास, अगर मैं बात करूं आयरन को, अगर मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 के सॉल्यूशन में अगर मैं आयरन को डालता हूं, अब देखिए आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में Fe यहां पर आ रहा है, इसके बाद कॉपर यहां पर नीचे आ रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर क्या बनाएगा, ये FeSO4 प्लस H2, क्या बनाएगा ये, FeSO4 प्लस H2, राइट। तो इस टाइप से हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते सकते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और हमें जो है फाइनल हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, राइट। इस वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी का एक और भाई है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए पढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो एक रिएक्शन का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और दूसरे का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो पहले के नेगेटिव वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे और अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे, राइट है। उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूं NaCl, किसका एग्जाम्पल लूं, NaCl प्लस AgNO3, AgNO3। अब इसको मुझे क्या करना है, दो, देखिए Na प्लस और Cl माइनस, है ना। और यहां पर मैं बात करूं Ag की, तो Ag प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। तो इसका जो प्लस वाला है वो इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा और इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी उसका फाइनल क्या होगा, NaNO3 प्लस AgCl। हमारा क्या होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि Na ने किसको रिप्लेस कर दिया, Ag को, ठीक है, और Ag ने इसको रिप्लेस कर दिया Na को, Cl ने NO3 को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो इस टाइप से जो रिएक्शन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो है हमारे पास बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सोडियम सल्फेट से। किससे रिएक्शन कराते हैं, सोडियम सल्फेट से। बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, Na2SO4 से, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं। यहाँ पर Ba2 प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पर SO4 2 माइनस, राइट। तब इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी वो क्या आएगी, बेरियम सल्फेट BaSO4, राइट, है ना। अब इसको आप, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास NaCl 2 NaCl आ जाएगा, यहाँ पर 2 Cl और BaSO4, राइट। तो इस टाइप से हमारे पास जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया। यहाँ पर क्या हुआ, Ba ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, या आप बोल सकते हो कि सल्फेट ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, आप किसी को भी बोल सकते हो। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा लेक्चर समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, राइट। और हम पढ़ेंगे जो आपका जंग लगने का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, या है ना, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।